आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खतरनाक ये जंगल है। इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में ये कुछ ऐसा दिखता है। तो जंगलों के बीचों बीच ये छुपा दिव्य और सिद्ध स्थान, जहाँ पे दुर्लभ संत रह के तपस्या करते हैं। आइए आप लोगों को इस दुर्लभ जगह के दर्शन कराते हैं, इस चित्रकूट के बीहड़ जंगल में। दोस्तों अब जंगल की लगातार सुंदरता बढ़ती जा रही है और भी खूबसूरत लगने लगे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भयानक लगने लगेंगे क्योंकि अंदर कुछ दिखता नहीं है। बारिश हमारी तो लकड़ियाँ गीली रहती होंगी पूरी। दोस्तों आज थोड़ा सा एक घटना घट गई, दुर्घटना कहें। अब ये रास्ता से आ रहे थे, जंगल का रास्ता है, मेन रोड से छोड़े, तो वहाँ पानी निकल रहा था और घास हो गई थी और काई लग गई थी। तो जैसे मोड़े कुछ दूरी तक आए तो गाड़ी फिसल गई। फिसलने के बाद दोस्तों साइलेंसर हमारे पैर पे रख गया, यहाँ से पूरा जला दिया है। देखो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, अभी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी उधर को पलट गई, हमारा पैर इस साइलेंसर में पड़ गया। साइलेंसर बहुत गर्म था, पूरा जला दिया है। जलने के बाद क्या होता है, छाला पड़ता है, कैसा होता है, लेकिन चोट अंदरूनी कर दी है और गाड़ी भी पूरी तरह से गिर गई थी। ये यहाँ मिट्टी लगी, टिका आई थी, और नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। बस इतना है कि ज़्यादा और बढ़े ना, अगर इसमें छाला पड़ जाएगा तो ये और बारिश में प्रॉब्लम करेगा आने जाने में। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है दोस्तों देवांगना घाटी। यहाँ पे दो वृद्ध संत मूर्ति रह के तपस्या करती हैं। दोस्तों समय समय पर महाराज जी की सेवा में उनके दर्शन करने के लिए दोस्तों आते रहते हैं। और ये कुछ दृश्य है जंगल का, जहाँ पे महाराज जी रहते हैं। अभी आप लोग ड्रोन शॉट के माध्यम से भी ये दृश्य देख पाएंगे, कितने बीहड़ जंगल पे रहते हैं। और यहीं पे चित्रकूट का एयरपोर्ट भी है ऊंचाई पर पे। तो ये दोस्तों बहुत प्राचीन और सिद्ध स्थान है देवांगना घाटी। तो आइए चलते हैं और महाराज जी के दर्शन कराते हैं और ये रास्ते का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों सफ़र शुरू होता है अब कुछ ऐसे। दोस्तों अब जंगल की लगातार सुंदरता बढ़ती जा रही है और भी खूबसूरत लगने लगे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भयानक लगने लगेंगे क्योंकि अंदर कुछ दिखता नहीं है। ये है दोस्तों रास्ता, कुछ ऐसा इन चट्टानों से होता हुआ। तो दोस्तों यहाँ से गंगा मैया प्रकट हैं। तो हम नहीं लाओगे तो हम पहने जी जी, का ये दोस्तों
यहाँ से एक जलधारा निकल रही है, पूरी साल भर निकलती है, कभी सूखती नहीं। गर्मियों में भी ऐसे ऐसे निकलती रहती है। बहुत ही स्वादिष्ट उसमें पानी रहता है, इन चट्टानों से निकलता हुआ। और ये पूरा दिव्य स्थान, तो दोस्तों ये पूरा स्थान है देवांगना, ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। वो अगरबत्ती आए छोटू ये चारों तरफ जो का दूसरा पैकेट दी दृश्य कुछ ऐसा है। जाना सुना और एक वृद्ध संत मूर्ति और थी, जाना तो अभी कहीं चली गई हैं और केवल अभी महाराज जी हैं इसको। देख चुके महाराज जी धन्यवाद। कैसी है तबीयत? ठीक है। जी जी। ये पन्नी अच्छी लाए। आप बोले थोड़ा मजबूत लाइएगा। नहीं यहाँ बंदर कूदते हैं ना। बहुत दोहरी है ये तो। यहाँ समझ में आ गई कहाँ ये है। ये विमल ये लगभग 16 फुट है और 12 फुट चौड़ी है। हाँ तो बस ठीक हो जाएगा ना। खूब हो जाए। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये ठीक है। उनके लिए है। ये जगह लगती है, ये भी धूप हमारी। मुझे एक चीज और है, ये ताज थे। अरे ये तो बहुत सुंदर शेप है। ये तो हमारी सोलर की थोड़ा व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, लेकिन जल्द उसको अरे जब हो जाए जल्द उसको वो आए थे यहाँ एक दिन सोलर वाले ले आल ठीक। ये सेल मिले तो ले आना। अच्छा ये अच्छे थे कहाँ जी? ये मिलते नहीं है, ये बहुत अच्छे सेल आते हैं। ये माजी ये कंपनी के साथ आते हैं, ये अच्छे दुकानों में शायद नहीं मिलते। मिलते हैं मगर कम मिलते हैं। अच्छा वो हमारी टायर से गड़बड़ कर रही थी तो भगवान ने भेज दिया। हम तुमसे एक चीज बताएं, ये अपना अनुभव है, तुम्हारा तो भी चैनल चल रहा है। हमें जो अंदर से एक उत्पन्न होता है ये थोड़ा वो आ जाती है। मुझे मतलब जैसे कोई पूछता है कुछ कि कैसे करें, तुम्हारे जो उनको मतलब क्या आप मतलब सुझाव देते हैं कि क्या करें? जैसे कोई कहता है कि माजी हम बहुत परेशान हैं, देखो हमारा मन बहुत विचलित है। ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो परेशान न हो, और परेशानी का कारण हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हम वैसे कर्म कर रहे हैं जो हमारे सामने परेशानी आ रही। हमें परेशानी को परेशानी न समझ के उसको भगवत कृपा का समझना चाहिए कि मेरे जो किस्मत में है, जो ईश्वर की कृपा है, मेरा प्रारब्ध है, ये एक ही है। तो जब हम ये मान लेंगे तो सब अच्छा ही होगा। मेरे भाव जब अच्छे हो जाएंगे तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन प्रेरणा जी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे मतलब कितना भी अपने आप को मतलब कहें कि चलो भगवत कृपा है, फिर भी अपने आप बस में नहीं रह पाते। तुम्हारे जी वहाँ का स्थिति में क्या देखो ऐसे लोग होते हैं कि जब बस में नहीं रह पाते तो उसी को तो बस में करना है, अपने मन को तो अपने अंदर बांधना है, ज्ञान रूपी लगाम से अपने मन को रोकना है। और जब मन रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। कभी कभी महाराज जी मोह का इतना ज़्यादा प्रबल आसक्ति हो जाती है कि ये मन क्षणिक भी नहीं उस मोह के कारण रुकता। तो मोह तो हर जगह भाई, पूरी गीता बनी है अर्जुन का मोह छुड़ाने के लिए, कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया। तो कितना कुछ दिखाया। तो गीता पढ़े तो उससे उनको सब कुछ मालूम हो जाए। क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधियों के मोह, क्योंकि मोह आएगा तो लोभ आएगा। मोह इसलिए आएगा कि वो परेशान है, वो परेशान है, तो लोभ आएगा। लोभ आएगा तो सारे विकार बढ़ते चले जाएंगे। आप झूठ बोलेंगे, गलत करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये सारी चीजें। तो कहे महाराज जी कि मोह से परे हो जाना चाहिए। मोह को त्याग करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि तुम बच्चे हैं तो उनको छोड़ दो, मगर इतना ज्यादा भी न जुड़ो, अपने कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पे समर्पित कर दो। अच्छा, जिस क्षेत्र पे आप रह रहे हैं वहाँ अपना धर्म जो हो, कर्म हो, करते रहो, करते रहो। और आसक्ति ना बनो। हाँ, कि उसके हम बगैर रह नहीं सकते, बालक नहीं आया, ठीक है, ईश्वर की इच्छा है तो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये होने वाला है तो उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, हम कोशिश करें कि हम सही मार्ग में चलें, ऐसा कुछ गलत ना करें जिससे हमें कोई प्रकार की परेशानी आए। तो कोशिश जब करेगा तो करने लगेगा, और जब करने लगेगा तो परेशानियां दूर बच जाएंगी। लेकिन माजी, ये जो मार्ग है ना, पहले जैसे हम किसी संत के चरणों में जाते हैं तो वो हमको कुछ उपाय बताते हैं कि आप बेटा ऐसे चलो, लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं अपनी स्थायी जगह में, फिर वैसे रास्ता चलने तो लगते वही हैं। तो है ना, कि हम अपने आप को बदलें, कि हमें अपने को बदलना है ना, कि हम संसार को हम अपने रास्ते चल रहे हैं, दूसरी तब देखेंगे तो हम गिर पड़ेंगे। हमें अपना मार्ग देखना। अब तुम रास्ते पे जा रहे हो और वो देखो गाड़ी आ रही है, वो बिल्डिंग है, पता चला आप गड्ढे में गए और गिर पड़े, चोट लग गई, नुकसान। तो वो परेशानियों का कारण वो बिल्डिंग नहीं हुई, आप हुई। आप अपना मार्ग में देख रहे हैं। आप अपना मार्ग नहीं देख रहे, दूसरों को ज्यादा देख रहे। माजी, वास्तव में समझा जाए तो ये अध्यात्म क्या ये जो है, ये क्या है भक्ति मार्ग, प्रभु के ये तो चरणों। बहुत अध्यात्म क्या है कि ईश्वर का भजन है, और ईश्वर का भजन जो जितना कर ले कम होता है, जितना भी कर ले कम होता है, और ये ज्यादा करके एकांत में होता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सब लोग एकांत हो जाए, कि जो लोग संसार से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये है कि जब सुबह जल्दी जगेंगे तो थोड़ा शांति का माहौल रहता है। एकांत में। हाँ, तो उस समय वो भजन करें तो ये सब अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान की जो इच्छा होती है, भगवान ने कहा है तुम एक कदम बढ़ो, मैं 7 कदम बढ़ूंगा, तुम एक कदम बढ़ो। तो जब हम कोई लालच न हो, कोई भाव न हो, कोई मांग न हो, हमें कुछ, अभी तुमको बताया था कि हमें मंदिर जाते हैं तो हम पहले ही भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, प्रसाद तो बाद में चढ़ाते हैं, और फिर कहेंगे मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मांग तो पहले रहे हो, लड्डू कहाँ से चढ़ाओगे? तुम उनको क्या दे सकते हो, पहले तो ही कटोरा लिए खड़े। तो हमारे अंदर ये भाव नहीं, हम मतलब किसी चीज की कामना इच्छाएं न रख के निस्वार्थ भजन करें, तो वो तो सब कुछ जानते हैं कि इसके पास इसको क्या जरूरत है, भगवान उसको जो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम होगा वही करे। तो दोस्तों, अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और ये दर्शन, ये सत्संग और यहाँ का चारों तरफ का परिवेश आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए फिर ऐसे ही दर्शनों के साथ, ऐसे दुर्लभ संतों के साथ, चित्रकूट के जंगल के संतों के दर्शन करते हुए फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम। और जिसको डालना अभी की बाद में डालें। अच्छा, इसको डाल के कसना पड़ेगा, डोरी लाना पड़ेगा। अच्छा, 25 मीटर तो ऊपर से कसेंगे। देख खोली मुझे तो कितना आ जाएगी ना। हाँ, ऐसे में जी लंबी लंबी को है, फिर एक बार। हाँ, ये डबल है, लटक जाएगी वहाँ तक।